हम बात करेंगे बीएसएनएल और एमटीएनएल के बारे में। खासकर बीएसएनएल के बारे में बात करेंगे और बीएसएनएल 4G के बारे में। और बीआरएस का सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है उसके बारे में भी बात करेंगे और थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जो भी न्यूज़ का रिजल्ट होता है वो बाद में ही पता चलता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और ताकि आप लोगों को पूरी जो न्यूज़ की समरी है वो मिल पाए और आप लोगों को पता चल पाए कि इस न्यूज़ के अंदर क्या था। और आप जो देख रहे हैं ये वेबसाइट, आप इस वेबसाइट पे डेली विजिट करिए, क्योंकि इस पर डेली कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है बीएसएनएल एमटीएनएल से रिलेटेड। तो क्या है कि इस पर टीम वर्क कर रही है, तो इस पर मेरी टीम है, उस पर वो अपडेट करते रहते हैं वो लोग। कभी कभी मुझे जब टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, बीएसएनएल की जो भी यूट्यूब की वीडियो बनाने का, तो मैं नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि इस पर डेली न्यूज़ अपडेट होती रहती है। तो आप इसको ज़रूर देखते रहिए और इस पर आप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से अपना इसको लिंक को देख लीजिए। techspr.xyz ये आप डालेंगे लिंक में, तो आपको वहां से ये वेबसाइट है, आप इसको विजिट करिए। आपको वहां पर बीएसएनएल एमटीएनएल से रिलेटेड न्यूज़ डेली अपडेट होती रहती है, क्योंकि इस पर टीम वर्क करती है, तो टीम अपडेट करती रहती है और मुझे जब भी टाइम मिलता है तब मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलो, तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो ये है बीएसएनएल अर्लियर लॉन्च 4G सर्विस ऑल ओवर इंडिया बिकॉज बीएसएनएल गेट 9,000 करोड़ फंड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर 4G सर्विस। मतलब जो 4G सर्विस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इसको 9,000 करोड़ रुपए का फंड अभी पास हुआ है, और उसके बारे में नीचे और डिटेल में दिया है। तो चलो हम देखते हैं। बीएसएनएल ने जेटी, नोकिया, हुआवेई को दिया 2G 3G को हटाकर 4G लगाने का आदेश। मतलब इन्होंने 2G 3G जितने भी नेटवर्क्स हैं उनको हटा करके 4G नेटवर्क लगाने का आदेश दे दिया है बीएसएनएल ने। मतलब वहाँ से जो आदेश का इनका कहने का मतलब है कि जो बीएसएनएल ने जो फंड इसको मिला है, वो फंड के आधार पर इन्होंने जो कंपनियां हैं जहाँ से 4G सर्विस मतलब 4G स्पेक्ट्रम का जो भी सामान आएगा, वो हुआवे और जो नोकिया, ये कंपनियां वहाँ से ये इनको प्रोवाइड कराएंगी, और इसलिए 4G स्पेक्ट्रम की सुविधा जल्दी मिलेगी। आगे देखते हैं दोस्तों। बीएसएनएल ने अपनी 4th जनरेशन यानी बीएसएनएल 4G को देश भर में बहुत ही जल्दी लाने का फैसला लिया है। और दोस्तों, पिछले वर्ष यानी कि 2019 अक्टूबर के महीने में दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रिवाइवल प्लान तैयार करके भारत सरकार संसद भवन में पेश किया था। जो आपको पता हो कि 78,000 का जो इन्होंने इनको फंड जो मिलना था, 78 से लेकर मतलब 74 करोड़ से लेकर के 78 करोड़ के बीच में इनको फंड मिलना था। तो वो पास शायद हुआ था 69,000 करोड़ रुपए, 69,000 करोड़ रुपए पास किया गया था। लेकिन उन्होंने मांगा था कि हमको 74 से 78 करोड़ के बीच दे दीजिए। तो जो रविशंकर प्रसाद ने इसको पास करवाया था 69,000 करोड़ रुपए, उसमें बीआरएस का पैसा शामिल था और दूसरा था 4G स्पेक्ट्रम का पैसा शामिल। तो आगे और देख लेते हैं। यह है जिसमें कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के साथ साथ बीएसएनएल 4G स्पेक्ट्रम को भी शामिल किया गया था, जिसको 1 मार्च से चालू करने का फैसला लिया गया था। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि जल्द ही बीएसएनएल देश भर में अपनी 4G सेवा देने लगेगा और जल्दी टेलीकॉम मार्केट अपनी खोई हुई पहचान फिर से वापस लेगा। मतलब बीएसएनएल को आप जानते ही हैं कि 2010 से घाटे में चल रही है और अपनी पहचान एकदम से खो चुकी है। मतलब बीएसएनएल को लोग एकदम से भूल से गए हैं, क्योंकि इसके पास ना तो अच्छी सी सर्विस है और ना ही अच्छे यूज़र बचे हुए हैं अब। क्योंकि यूज़र इसलिए नहीं बचे क्योंकि इसके पास अच्छी सर्विस नहीं है, क्योंकि हर किसी को फास्ट काम चाहिए और वो इसके पास नहीं था, क्योंकि इसके पास 4G स्पेक्ट्रम नहीं था। वो अभी भी 2G और 3G पर चल रहे हैं, कई जगह पर तो 2G टावर ही अभी लगे हुए हैं, 2G सर्विस ही दे रहे हैं। तो इसको देख करके यूज़र वहाँ से कट गए और वो ज़्यादातर 4G और मतलब जियो 4G और एयरटेल 4G पर चले गए, क्योंकि उनको फास्ट काम चाहिए था। तो जो इनकी पहचान खो गई है बीएसएनएल एमटीएनएल दोनों कंपनियों की, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी, क्योंकि इनके पास भी एक अच्छी सर्विस देने वाला स्पेक्ट्रम होगा 4G, तो वो सर्विस अच्छे से दे पाएंगे। और बात यह है कि जो जियो और एयरटेल हैं उनके मुकाबले ये देता है सस्ती सर्विस। मतलब इसके जो रिचार्ज प्लान हैं काफ़ी सस्ते होते हैं, तो इसको लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो ये अपनी पहचान वापस लाने की उम्मीद इसमें जताई गई है कि वो उसकी जो पहचान खो गई है, जिसको लोग भूल गए हैं बिल्कुल, वो जल्दी ही मार्केट में आ जाएगा। और
मतलब जैसा आप जानते हैं कि अभी जलवा 4 जियो का है, उस तरीके से BSNL का भी जलवा किसी समय पर था और अब फिर से होने की उम्मीद है, क्योंकि BSNL देगा अच्छी सर्विस और सस्ती सर्विस। तो चलो आगे और देख लेते हैं। ये है, लेकिन ये जल्दी टेलीकॉम खोई हुई पहचान फिर से वापस लेगा, लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से BSNL अपनी आधुनिक पीढ़ी यानी कि 4G BSNL अपनी आधुनिक पीढ़ी यानी कि 4G स्पेक्ट्रम को चालू नहीं कर पाया था। तो आगे जैसे अब इसको पैसा मिल गया है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो थी वो दूर हो चुकी है, क्योंकि इनको 9,000 करोड़ रुपए अभी प्रोवाइड करा दिया है गवर्नमेंट ने। तो इसका यूज करके ये 4G स्पेक्ट्रम को तैयार, मतलब हर जगह पर 4G सर्विस को देंगे ऑल ओवर इंडिया में। ये लगभग 50,000 टावरों पर ये लगाने वाले हैं। तो 50,000 टावर ऑल ओवर लगभग हैं इतने इंडिया के अंदर इसके BSNL के। तो वो 50,000 टावरों पर ये अपनी 4G स्पेक्ट्रम को लगाने वाले हैं, वहाँ से 2G और 3G को रिमूव कर देंगे। तो वहाँ पर सर्विस जिस तरीके से जिस एरिया में 4G लग जाएगा वहाँ से अच्छी सर्विस उनको मिलनी शुरू हो जाएगी वहाँ के लोगों को, क्योंकि जहाँ पर लग जाएगा वहाँ चालू कर देंगे। ये ऐसा नहीं कि एक बार पूरा लगा दिया उसके बाद चालू करेंगे, नहीं, जहाँ जहाँ पर लग जाएगा वहाँ पे चालू कर देंगे, सर्विस वहाँ पे देनी शुरू कर देंगे। अभी कुछ जगह पर सर्विस दी भी जा रही है BSNL की तरफ से, क्योंकि BSNL ने पहले भी फंड जो थोड़ा सा मिला था उसका यूज करके इन्होंने कुछ जगह पर अपने 4G सर्विस देनी शुरू कर दी थी। यूपी में भी शायद कई ज़िलों में उन्होंने 2-3 ज़िलों में सर्विस देनी शुरू कर दी है कई टावरों पर। तो और केरल में तो दे ही रहे हैं सर्विस, वहाँ पर भी अच्छी सर्विस 4G है। बाकी और जगह पर भी जल्दी ही मिल जाएगी, क्योंकि अब पैसा इनको मिल चुका है तो अब इसका यूज करके ये जल्दी ही सर्विस देंगे। तो आगे और देखते हैं। BSNL को 9,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। उसमें क्या है, भारत सरकार के द्वारा डूबी कंपनी BSNL को 9,000 करोड़ रुपए की एक फिर से मदद देने का निर्णय लिया गया। और यह निर्णय लेते समय सरकार ने एक और निर्णय लिया कि हम आपको यह राहत पैकेज एक शर्त पर दे रहे हैं। आपको हमारी शर्त मंजूर है तो हम आपको ये राहत देंगे। हमारी शर्त ये है कि देखो, मैं इसमें बता दूं कि इसमें है कि जब इन्होंने जो 4G स्पेक्ट्रम के लिए इन्होंने जब फंड मांगा गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट ने इन लोगों से ये एक बाउंडेशन रखी, मतलब उन्होंने एक शर्त रखी कि हम पैसा आपको दे रहे हैं, लेकिन आप जो सामान खरीदेंगे जिसका 4G स्पेक्ट्रम का, वो सामान मेक इन इंडिया से ही खरीदा जाएगा, जो कि गवर्नमेंट की ही कंपनी है, तो मेक इन इंडिया से ही खरीदा जाएगा। तो इन्होंने उस समय पर कह दिया था BSNL ने कि ठीक है, आप हमको पैसा दे दीजिए, हम ये मेक इन इंडिया से ही सामान 4G का हम खरीदेंगे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से पता नहीं क्या BSNL ने उन कंपनियों से सामान को खरीदने को नकार दिया और पैसा उनके पास आ गया। तो जैसे ही फंड रिलीज होने वाला था तो तब इन्होंने नकार दिया कि हम ये मेक इन इंडिया से सामान नहीं खरीदेंगे, हम विदेशी कंपनियों से खरीदेंगे। तो उस समय पर जो भी टेलीकॉम सेक्टर, मतलब कि डॉट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, उसने जो पैसा दे रहा था, जो पैकेज पास हुआ था, उसको रिजेक्ट कर दिया और वो वापस ले ली। सारे जितना भी 9,000 करोड़ रुपए उसको देना था, वो 9,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज उन्होंने पास किया उसको कर दिया रिफंड, मतलब उसको वापस कर लिया कि हम, और उस पर आरोप लगाया BSNL पे कि BSNL धोखेबाज है और हमारे साथ धोखा किया, हमसे पैसा मांग करके वो मेक इन इंडिया से सामान नहीं खरीदेगा, और उसने ऐसा आरोप उस पर लगाए। तो जब BSNL पे ऐसे आरोप लगे तो BSNL ने मतलब एक लेटर लिखा PM मोदी के लिए, और PM मोदी से उन्होंने कुछ अपनी जो भी परेशानियां थी वो जताई। उन्होंने कहा कि हम मेक इन इंडिया से सामान नहीं खरीद सकते, शायद वो इसलिए क्योंकि मेक इन इंडिया का सामान थोड़ा सा महंगा पड़ता है। बाकी विदेशी जो कंपनियां हैं, चाइना की हुआवे कंपनी है, नोकिया है, वो लोग थोड़ा सस्ता सामान दे देते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये अपनी परेशानी जो भी थी वो बताई। तो PM मोदी ने ये अप्रूवल वहाँ से दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप किसी दूसरी भी कंपनी से खरीद सकते हैं। तो अब ये सामान ZTE और नोकिया और एक और कंपनी है उससे ये सामान आने वाला है, 2-3 कंपनियों से। तो वो अब PM मोदी ने जब इसका अप्रूवल दे दिया तो अब इन लोगों के लिए यहाँ से सामान लेने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से सामान आ जाएगा और सस्ता लग जाएगा।
और ये अब कब तक 4G स्टार्ट होगा, तो 4G जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरीके से लगना शुरू हो जाएगा, चालू करना शुरू कर देंगे ये लोग। BRS के सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करें हम, तो BRS के सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में अभी कोई खबर नहीं आई है, मतलब ऐसी कोई पक्की न्यूज़ नहीं आई है कि कब इनको दिया जाएगा, क्या डेट रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। तो BRS के बारे में बता दूं, इसमें फिर से वही है कि 15 जो इन्होंने BRS के लिए अप्लाई किया था इतने टाइम, और पूरा इसमें मतलब CMD ने क्या कहा था, CMD ने कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताई है। जो BSNL के CMD हैं उन्होंने कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं बताई है BRS के सेकंड इंस्टॉलमेंट की। अभी तो वैसे भी लॉकडाउन की वजह से सारे काम स्थगित पड़े हुए हैं BSNL के, थोड़े बहुत छोटे मोटे जो काम हैं वो चल रहे हैं। तो BRS जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो BRS का सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। और आगे देख लेते हैं, तो BSNL और MTNL के फ्यूचर के बारे में हम बात करें, तो फ्यूचर के बारे में तो हम वैसे भी बात कर चुके हैं काफ़ी सारी, कि ये आगे चल के सुधर जाएगा और प्रॉफिटेबल कंपनी बनेगी। और अभी तक का घाटा तो आप लोगों को पता ही होगा कि BSNL में सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है। जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं उन कंपनियों में सबसे ज़्यादा घाटे में BSNL ही है। तो ये सारी न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों को बताया, और आगे भी आप जुड़े रहिए, क्योंकि कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ टाइम टाइम पे, जब मुझे लगता है कि हाँ न्यूज़ आप लोगों को बताने लायक है। तो कोई और ऐसी छोटी मोटी न्यूज़ होती है तो आप लोग, कोई भी छोटी न्यूज़ होती है जैसे ज़्यादा बड़ी नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताना चाहिए, या फिर आप लोग कहीं और से देख लेंगे, तो वो सारी न्यूज़ इस पे अपडेट होती रहती है इस पे, इस वेबसाइट पे। तो आप इस पर विजिट करिए techspr.xyz। मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि इस पर मैं अपडेट नहीं करता हूँ, इस पर टीम अपडेट करती है। तो टीम अपडेट करती रहती है, वो अपना काम करती है, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बना देता हूँ। तो आप लोग इसको विजिट करते रहिए, इस पे जाकर के आप देखते रहिए, आपके लिए अच्छी न्यूज़ इस पे आती रहती है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।